चलो भाई इसको शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज जैसा कि मैंने बताया था जो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो आज हम एफिशिएंसी वाला पार्ट करेंगे। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, ये लाइन बोली गई है। अब इस लाइन को मैं हिंदी में भी लिख देता हूं कि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ठीक है जी, ऐसे करके आपको लाइन मिलेगी सवालों के अंदर। ठीक है, उसने बोला है कि अगर ए 25 दिन में काम कर लेता है, पूरा काम 25 दिन में कर लेता है, तो बताइए ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। साथ में ये भी बताइए कि बी कितने दिनों में पूरा काम करेगा। ठीक है, बताइए, कुछ सोच सकते हो इसके बारे में, या पहला सवाल है तो मैं करवा दूं। गुड मॉर्निंग सभी को, प्रणाम सभी को। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं बी के कितने आए हैं दिन। ठीक, कैमरा बताया ना, वो दूसरा जो ऐप है ना वो रिकॉर्ड करता है ना, तो वो एक्चुअली में कैमरा यूज करता है, तो उस वजह से एक जगह ही कैमरा ऑन रह सकता है, या तो क्रोम में ऑन रहेगा या उस ऐप में ऑन रहेगा, इस वजह से गड़बड़ होती है। ओबीएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है शुरुआत में। चलो भाई करवा दूं, इस क्वेश्चन को करवा दूं। सुनो भाई देखो, पहले तो है ना एफिशिएंसी एफिशिएंसी गोली मारो, पहले मुझे इतना ही बता दो कि 50% मोर का मतलब क्या है। सबने प्रतिशत पढ़ा हुआ है। 50% अधिक होने का मतलब क्या होता है भाई। देखो 50% का मतलब होता है 50% का मतलब होता है हाफ, फ्रैक्शन की बात करें तो। और उसने बोला है 50% ज्यादा, ज्यादा मतलब इसको +1 ले लेंगे। ठीक है, 50% ज्यादा किससे, किससे ज्यादा बोला है सर, देन बी, बी से। तो ये जो नीचे वाला है ये बी है,
तो फिर ए कितना हो जाएगा? बोले सर ए एक ज्यादा हो जाएगा। अगर बी 2 है तो ए एक ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वो 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो भाई ये किसके बारे में बात हुई है? एफिशिएंसी के बारे में। मतलब कि बी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक, बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात सबको क्लियर है? बाकी पूरा सवाल वैसे ही है जैसे करते हैं। बोलो भाई, इतनी बात सबको क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। बाकी राम कहानी वैसी है जैसे करते आ रहे थे। चलो अब देखो, ये क्या है भाई? बोले सर ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम है ये। एक दिन का काम मतलब 3 यूनिट पर डे करता है ए, और बी करता है 2 यूनिट पर डे। यही तो है ये। चलो ठीक है, अब क्या बोला? ए जो है पूरा काम 25 दिन में कर लेता है। ए भैया अगर पूरा काम 25 दिन में कर लेता है तो मुझे बताओ एक दिन में कितना काम कर रहा है वो? बोले सर एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 25 दिन में टोटल काम कर लेता है, यानी कि टोटल काम होगा कितना? टोटल वर्क कितना होगा? 25 इंटू 3, यानी कि 75 यूनिट टोटल काम होगा। ये तो हुआ टोटल काम। अब मुझे निकालना है कि अगर ए प्लस बी मिलकर दोनों काम करते इसको तो कितने दिन में निपटाते? ठीक है, ए प्लस बी अगर मिलकर इस काम को करते तो कितने दिन में करते? भाई ए प्लस बी मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना कर लेंगे? बोले सर एक दिन में 3 जमा 2 यानी कि 5 यूनिट। करना कितना है टोटल? 75 करना है, तो 75 बटे 5 यानी कि 15 दिन लगाएंगे। अब पूछ रहे हो आप अगर बी कितने दिन लगाएगा पूरा काम खत्म करने में? तो देखो कुल काम करना है 75, एक दिन में कितना करता है बटा 2, तो 37.5 दिन लगेंगे। एक बार आराम से देख लो, आराम से सोल्यूशन को देख लो, फिर मुझे बताओ समझ में आया? और बताओ भाई बाकी लोग, सबको क्लियर है? देखो इस सवाल में, हाँ, इस सवाल में और पिछले सवाल में फर्क इतना सा है कि हमारे पास दिन दिए होते थे, हम एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते थे, पर यहाँ पे हम टोटल वर्क कुछ अलग ही तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, सुनो भाई, पहली बात तो 50% मोर का मतलब क्या है? 50% मोर का 50% का मतलब होता है सर हाफ। ठीक है, और क्या बोला गया? 50% मोर देन बी, बी से ज्यादा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये बी है और बी से ज्यादा, बी से ज्यादा कौन होगा? ए ही होगा। बी से ज्यादा है 50%, मतलब अगर बी 2 है तो ए एक ज्यादा होगा, यानी कि कितना होगा? 3 होगा। तो अगर बी 2 है तो ए 3 होगा। अच्छा, बात किसके बारे में चल रही है? एफिशिएंसी के बारे में, कार्य क्षमता के बारे में। कार्य क्षमता एक दिन का काम की बात होती है, मतलब चाहे तो इसे आप एफिशिएंसी बोलो, कार्य क्षमता बोलो, या एक दिन का काम बोलो, तीनों चीजें एक ही हैं। दोबारा दोहरा रहा हूं, चाहे आप इसे एफिशिएंसी बोलो, कार्य क्षमता बोलो, या एक दिन का काम बोलो, तीनों चीजें एक ही होती हैं। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है इस हिसाब से? 2 यूनिट पर डे। बी कितना कर रहा है? 3 यूनिट पर डे। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब क्या बताया उसने कि ए जो है पूरा काम करने में 25 दिन लगाता है। भाई एक दिन में ए 3 यूनिट करता है तो 25 दिन में कितना कर लेगा? 25 इंटू 3 यानी कि 75 यूनिट। इसका मतलब टोटल काम 75 यूनिट का है। ठीक है, अब वही पूछा है कि ए प्लस बी इसी काम को करने में कितना समय लगाएंगे? मतलब ए प्लस बी एक दिन में करते हैं 5 यूनिट, 3 जमा 2 5 यूनिट। कुल काम करना है 75, तो 75 बटे 5 15 दिन लगाएंगे पूरा काम खत्म करने में। वैसे ही बी
पूरा काम करने में कितना समय लगाएंगे? भाई बी को कुल काम करना है 75, एक दिन में करता है 2 यूनिट, डिवाइड कर दिया 37.5 दिन। क्लियर है? अब अगला सवाल देखो आप। सेम वही लाइन है कि एक ही कार्य क्षमता 50% ज्यादा है, मोर देन बी, 50% मोर एफिशिएंट बी। ठीक है, एक ही कार्य क्षमता 50% अधिक है। अधिक है किससे? बी से। आपसे ये बोला है कि दोनों मिलकर अगर पूरे काम को 18 दिनों में निपटा देते हैं तो बताइए ए कितने दिनों में पूरा काम खत्म कर लेगा, बी कितने दिनों में पूरा काम खत्म कर लेगा? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, और बताओ भाई बाकी बच्चे। और कोई कर पा रहा है भाई? अरे एक क्वेश्चन करवा दिया यार, ऐसा अब तो हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलो तो सही, घबरा क्यों रहे? बताओ भाई बाकी लोग बताओ। ठीक है, और कोई बच्चा? बताओ भाई। चलो करवा दूं इसे। अरविंद का जवाब भी 30-45। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं। अब देखो भाई सुनो, अच्छा ये बात ध्यान रखना भाई सारे बच्चे, कल हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, प्राजायक। हेलो, आज का टॉपिक बेटा टाइम एंड वर्क, एफिशिएंसी वाला जो क्वेश्चंस है ना, एफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ा रहे हैं हम आज। तो भाई मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि कल से प्रोबेबिलिटी शुरू होएगी। ठीक है, हिंदी में शायद प्राजायिकता कुछ ऐसे ही नाम बोलते हैं भाई, मेरे से तो बोला भी नहीं जाता। प्रायिकता, हाँ। हाँ, तो कल से हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी खत्म होने के बाद प्रोबेबिलिटी में मैं 2 क्लास लूंगा, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों के हिसाब से, मतलब कि जो आपके यूपी टेट सुपर टेट इन सब में आती है उसके हिसाब से वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। उसके बाद हमारा एक चैप्टर बच जाएगा स्पीड टाइम डिस्टेंस, फिर उसके बाद वो कराऊंगा, उसके बाद सारा सिलेबस हमारा मैथ्स का खत्म।
फिर सिर्फ प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं थ्योरी वाले पार्ट में उससे कुछ और अच्छा हो सके, है ना। देखो आप इतनी बात तो समझते हो कि जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो थोड़ा बेसिक कराना पड़ता है, तो बेसिक यहाँ हो गया, वहां पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो सुनो भाई। जी बेटा। हाँ वो मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करवा दूंगा मैथ्स और रीजनिंग का, मैंने बोला था ना मिक्स क्वेश्चन करवा के थोड़े बहुत क्वेश्चन 4-5 में रीजनिंग के भी डलवा दूंगा। जैसे अगर हम 10-15 क्वेश्चन। हाँ बोलो। चलो ठीक है। वो मेन बात यह है ना कि कितनी कितनी स्ट्रेंथ है आप लोगों की, उस हिसाब से मैं चलता हूँ। चलो सुनो आप देखो, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। भाई बात तो वही कह रहा है पिछली वाली, कि 50% का मतलब होता है हाफ। ठीक है, और बोल रहे ज्यादा है मतलब प्लस है। किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है, मतलब नीचे वाला बी है, ऊपर वाला क्या होगा फिर? ए होगा। एक ज्यादा है तो ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब यहां पर ये बात हो गई कि बी 2 है और ए 3 है। ये किसकी बात हो रही है? ये एफिशिएंसी की बात हो रही है, ये कार्य क्षमता या एक दिन के काम की बात हो रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बी एक दिन में 2 यूनिट पर डे काम करता है और ए एक दिन में 3 यूनिट पर डे काम करता है। अब उसने बोला कि ए प्लस बी मिलकर पूरे काम को 18 दिन में निपटा देते हैं। ए प्लस बी मिलकर पूरे काम को 18 दिन में निपटा देते हैं। भाई मुझे बताओ एक दिन में कितना निपटाते हैं अगर मिलकर काम करेंगे? बोले 3 + 2 5 यूनिट निपटा देते हैं सर। अगर एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 18 दिनों में टोटल काम कितना कर देंगे? 18 × 5, ये आ गया आपका टोटल वर्क। इतना यूनिट काम कर देंगे। ठीक, ये तो आ गया टोटल वर्क। अब आपको निकालने हैं ए के दिन। भाई टोटल काम कितना करना है? 18 × 5। एक दिन में कितना कर सकता है? एक दिन में 3 कर सकता है, तो भाग कर देंगे। तो 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30 डेज। तो ए के आगे भाई 30 दिन। ठीक है, ए के आगे 30 दिन। अब बी के निकाल लो इसी तरीके से। कुल काम कितना करना है बी को? 18 × 5 टोटल वर्क। एक दिन में कितना करता है? बटा 2। तो 2 9 × 9 × 5 45 डेज। ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? थोड़ा सा सवाल चेंज करूंगा। चलो अब सुनो। अब क्वेश्चन ये है कि ए इज 60% एफिशिएंट देन बी। ए की कार्य क्षमता बी के 60% है। ठीक, अब आपसे पूछा है कि अगर ए प्लस बी मिलकर इस काम को, ठीक है, मिलकर इस काम को 18 दिन में 1/3 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं, 1/3 काम कर देते हैं, तो आपको बताना है कि ए 1/5 काम कितने दिन में कर देगा? बताओ।
और बताओ भाई, कोई बच्चा? ठीक है, चलो भाई शुरू करें। आ जाओ। क्वेश्चन को करता हूँ थोड़ा साइड, सोल्यूशन लिखता हूँ मैं। देखिए क्या बोला है इस बार, कि ए 60% एफिशिएंट है। पहले तो 60% को ही पकड़ लो। 60% मतलब 2/5। ठीक है जी। देन बी, बी के मुकाबले मतलब ये बी है। इस बार क्या उसने मोर और लेस बोला है? नहीं बोला। ठीक है, मोर और लेस की बात नहीं की है उसने इस बार। क्या बोला है? 60% एफिशिएंट है, मतलब जितना बी होगा बी का 60%। बी है 5, तो ए 2 हो जाएगा फिर। ठीक है, यानी कि बी अगर 5 है तो उसका 60% कितना हो गया? 2। ये क्या आया? ये एफिशिएंसी क्या? अरे हाँ यार, 3/, एग्जैक्टली 3/5 होगा। 60% मतलब 3/5। ठीक है, तो ये हो गया बी 5 तो ए 3। बात किसकी हो रही है? एफिशिएंसी, कार्यक्षमता, मतलब एक दिन के काम की। एक दिन में ये इतना काम कर लेते हैं, मतलब 3 यूनिट, 5 यूनिट पर डे और 3 यूनिट पर डे। चलो जी, बात समझ में आ गई। अब उसने बोला ए प्लस बी 18 दिन में एक तिहाई काम कर लेते हैं। अरे भाई 18 दिन में एक तिहाई काम हो जाता है। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा? 3 इंटू कर देंगे 18 करके, बताया होगा ना ये दिन, तो 54 दिन में होगा पूरा काम। कैसे बताया था ये करना? भाई एक तिहाई काम को अगर मुझे पूरा काम बनाना है, पूरा काम मतलब अगर फ्रैक्शन के हिसाब से एक तिहाई है तो पूरा काम एक होगा। इसको एक बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 तिये 54। तो टोटल 54 दिन लग रहे हैं ए प्लस बी को मिला के। तो अगर ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं तो टोटल काम 54 दिन में कर लेते हैं। भाई एक दिन में कितना करेंगे? बोले सर एक दिन में 5 + 3 8 यूनिट करते हैं। एक दिन में 8 यूनिट, टोटल काम कर रहे हैं 54 दिन में, तो पूरा काम कितना हो गया? 54 × 8, 54 × 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 43, 432 यूनिट। इतना हो गया टोटल काम। क्या आ गया? टोटल वर्क, है ना? भाई ए का एक दिन का काम गुणा उसके दिन, तो टोटल काम आ गया। ठीक, अब क्या निकालना है? अब देखो मैं इधर लिख देता हूं। अब उसने बोला ए 1/5 काम कितने दिन में कर लेगा? भाई देखो ए को कितना काम करना है? कुल काम नहीं करना है, पूरा काम नहीं करना है, 1/5 करना है। मतलब काम उसको करना है 432, ये तो टोटल काम हो गया। इसका 1/5 कर दिया, 1/5 इतना काम करना है उसे। ए एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट करता है, तो 3 से भाग भी कर देंगे, है ना भाई? जितना भी काम करता है, जितना भी उसे काम करना है उसको रखा ऊपर, नीचे कर दिया 3 से डिवाइड। ठीक, अब आप कैलकुलेशन कर लो। तो भाई देखो, ये 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, बचा 1, 3 × 4 = 12, 144 हो गया। 144 तो ये हो गया 28.8 डेज। ठीक है, तो ये एक एक दिन आ गए। समझ में आ गई भाई सबको बात?
चलो भाई, ये एफिशिएंसी के सवाल हो गए खत्म। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइप। ये हो गया लास्ट टाइप, अब बचेगा ये आ गया लास्ट आपका ऑल्टरनेट। जब काम करने के लिए ऑल्टरनेट आते हैं, एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा। ठीक है, एकांतर जिसे कहते हैं। अब वो वाले सवाल बच गए, बस ये बच गया लास्ट टाइप। ठीक है, इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क खत्म। सुनो भाई, क्या बोला जा रहा है सवाल में कि ए किसी काम को करने में 12 दिन लगाता है, उसी काम को करने में बी 18 दिन लगाता है। अब बोला जा रहा है कि ए ने काम शुरू किया। ठीक है, ए और बी ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं काम करने के लिए। मतलब अगर पहले दिन ए आएगा तो दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा तो चौथे दिन बी आएगा, फिर पांचवें दिन अगर ए आएगा तो छठे दिन बी आएगा, और ऐसे ही सो ऑन ये काम करने आते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अगर इस तरीके से ये काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा काम निपटा देंगे। ठीक है, इनके नंबर ऑफ डेज पूछे हैं। बताइए भाई, कोशिश करोगे या पहला सवाल मैं करवा दूं? ट्राई कर लो। कितने दिन में ये इस तरीके से काम कर लेंगे पूरा? मतलब ए एक दिन आ रहा है, फिर दूसरे दिन बी आ रहा है, फिर तीसरे दिन ए आ रहा है, फिर चौथे दिन बी आ रहा है। अगर इस प्रक्रिया से काम करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में निपटा देंगे, ऐसा सवाल है। और बोलो, और बोलो। सही आंसर आएगा तो मैं बता दूंगा। चलो भाई, करवा दूं? चलो चलो, कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं। इसको तो रखो इधर कोने में, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर दिन दिए हुए तो हम वही काम प्रोसेस दोबारा से करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम लेके। ठीक है, कभी भी दो दिन दो। नहीं 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 बेटा, अगर इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली अगर वो लोग आते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये पूछा था। हम्म, देखो भाई, अगर हमारे पास किसी भी दो लोगों के दिन पड़े हैं, हमारे पास 12 दिन और 18 दिन, तो सबसे पहला काम क्या हो? 7.2 चेक कर लेते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। 12 दिन 18 दिन, एलसीएम ले लिया। 12 और 18 36 ले लूं एलसीएम, दोनों के पहाड़े में आता है। अगर 12 दिन में 36 यूनिट हो रहा है तो एक दिन में 2 होगा, एक दिन में 3 होगा, और एक दिन में 2 होगा। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हुआ इनका एक दिन का काम, 3 यूनिट और 2 यूनिट। अब वो लोग काम करने आए तो पहले दिन मान लीजिए ए आता है। ठीक है, ऐसा सवाल ने बोला है कि ए आएगा पहले दिन, वरना उत्तर बदल जाएगा। ए पहले दिन आया, कितने दिन कितना काम करेगा? 3 यूनिट। फिर बी आया, कितना काम करेगा? 2 यूनिट। फिर दोबारा ए आया, कितना काम करेगा? 3 यूनिट। फिर दोबारा बी आया, फिर कितना काम करेगा? 2। फिर 3, फिर 2, और ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से देखेंगे ना तो बड़ा कठिन हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेट करना। तो आप इस तरीके से देखिए कि क्यों ना हम 2 दिनों का काम एक साथ ले लें। ठीक है, 2 दिनों का काम एक साथ ले लें। फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये 2 दिन जो हैं, 2 डेज, इसमें 5 यूनिट काम हो रहा है। फिर दोबारा अगले 2 दिन, इसमें 5 यूनिट काम हो रहा है। फिर अगले 2 दिन 5 यूनिट काम हो रहा है।
ठीक है, अब हम थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसानी से कुछ कुछ हो सकता है। तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि यार हर 2 दिनों में काम हो रहा है 5 यूनिट। हमें टोटल काम कितना करवाना है? 36 करवाना है। हमें 36 यूनिट तक पहुंचाना है काम को। अच्छा, अगर 2 दिन में 5 यूनिट हो जाता है, चलो मुझे 36 तक पहुंचना है, 36 तक पहुंचना है तो मैं गुणा 7 करूं अगर, तो 5 7 35 तक तो मैं पहुंच गया, बहुत क्लोज पहुंच गया। ठीक है, तो इधर भी 7 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 14 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 दिन में 5 यूनिट हो जाता है तो 14 दिन में 35 यूनिट हो जाएगा। ठीक, पर मुझे करवाना है 36 यूनिट। ठीक है, तो ए बी ऐसे करते करते आए, 14 दिन में वो 35 यूनिट काम निपटा गए। अब जब 15वां दिन आएगा, 15th डे आएगा, तो काम करने कौन आएगा? बोले सर काम करने आएगा फिर ए, है ना भाई? काम करने कौन आएगा? ए आएगा। अब 15वें दिन ए आया और उसने देखा कि यार टोटल काम करना है 36 यूनिट, तो 1 यूनिट काम करना है उसे बस। ठीक है, तो कुल काम कितना करना है उसे? 1 यूनिट। कर कितना सकता है एक दिन में? 3 यूनिट। तो कुल काम ऊपर रखा, एक दिन का काम नीचे रखा। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूं भाई। एक दिन का काम नीचे रखा, 3 यूनिट पर डे, और आपने निकाल लिया कि ये कितना समय लेगा 15वें दिन, तो ये 1/3 समय लेगा। ये दिन ही है, 1/3 दिन लेगा, मतलब कि पूरे दिन का 1/3 हिस्सा लेगा। ठीक है, तो टोटल समय कितना हो गया भाई? टोटल समय कितना हो गया? बोले सर देखो 14 दिन तो आ ही गए थे 35 यूनिट का निपटाने में, 14 यूनिट, बाकी बचा ये 1/3 दिन, वो भी ले लो। ये आंसर हो। आराम से देख लो, पहले पूछने से पहले आराम से देख लो सॉल्यूशन को, फिर मैं रिपीट ही करूंगा। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए दिमाग में। मेरी शादी आज नहीं है, तुम लोगों को आज नहीं आना है। चलो भाई मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए सारे बच्चे। भाई टोटल काम 36, एक दिन में 3, एक दिन में 2, ये तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसने बोला पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ठीक है, तो ए पहले दिन में कितना काम निपटाएगा? 3 यूनिट। दूसरे दिन 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो हमने बोला कि यार इसको इस तरीके से देखो कि अगर पूरे 2 दिन लें एक साथ तो 5 यूनिट काम हो जाता है, फिर अगले 2 दिन लें तो 5 यूनिट काम हो जाता है, फिर अगले 2 दिन लें तो 5 यूनिट काम हो जाता है। ठीक, फिर मैंने बोला कि 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, मुझे पूरा करवाना है 36 यूनिट काम। तो एक काम करो, कैसे भी इसके क्लोज पहुंचने की कोशिश करो। तो अगर मैं 7 गुणा करूंगा तो 36 के बहुत करीब आ गया 35 यूनिट। अगर मैंने इधर 7 से गुणा किया है तो इधर भी 7 से गुणा करूंगा, यानी कि 14 दिन। तो 14 दिन में वो 35 यूनिट काम निपटा देता है। ठीक, 14 दिन का काम 35 यूनिट हो गया, तो 14 दिन तो मैंने अलग लिख लिया। फिर 15वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। 15वें दिन ए आया, उसको कुल काम करना है 1 यूनिट। एक दिन में कर कितना सकता है? 3 यूनिट। तो कुल काम ऊपर रखा, एक दिन का काम नीचे रखा, तो वो कितना समय लगाएगा वो पता चल जाएगा, 1/3 समय लगाएगा। तो 14 दिन तो पहले ही लग रहे थे। फिर 15वें दिन ए आया और 15वां दिन उसने कितना खाया? 1/3। तो इसलिए टोटल समय लग रहा है 14 सही 1/3, पूरा 36 यूनिट निपटाने को। ठीक है भाई, अब अगला सवाल देखो।
सेम ऐसा ही सवाल। ए जो है पूरे काम को निपटाने में 12 दिन लगा रहा है, बी 15 दिन लगा रहा है। ठीक है, ए ने स्टार्ट किया काम को, ये जरूर बोलेगा भाई, ध्यान रखना, वरना उत्तर बदल जाएगा। ए ने स्टार्ट किया और ऑल्टरनेटिवली ए बी आने लगे, पहले ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया, और ऐसे ही सो ऑन। अब आपसे पूछा गया कि अगर इस तरीके से काम करेंगे तो कितने समय में काम निपट जाएगा, बताइए जल्दी से। तेरह सही, 1/5, 1/5 चेक कर लो बेटा, बाकी तो ठीक है। हम्म, ठीक। और बताओ भाई कोई। चलो भाई आओ। चलो भाई सुनो, टोटल वर्क हम कितना मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम, दोनों के पहाड़े में 60 आता है। ठीक, तो 12 पंजे 15 चौके, तो ए पहले दिन आएगा तो 5 यूनिट काम कर देगा, बी अगले दिन आएगा तो 4 यूनिट काम कर देगा, फिर 5 यूनिट फिर 4, फिर 5 यूनिट फिर 4। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना थोड़ा कठिन है, तो हमने दो दो दिन का हिसाब ले लिया। पहले 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 यूनिट। अगले 2 दिन में कितना काम हो रहा है, सर मेरा 12 से। अच्छा ठीक है पूजा। अगले दिन में, अगले 2 दिनों में फिर दोबारा से 9 यूनिट, तो हमें पता चला कि 2 दिनों में 9 यूनिट काम हो रहा है। ए का मतलब, नहीं 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 नहीं, देखो ए पहले दिन आया फिर बी दूसरे दिन आया, तो ए और बी दोनों का है। हाँ हाँ, 12 है, 12 है, 12। अच्छा अच्छा, 12 लिखा था मैंने। वो 12 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं। देखो भाई, 2 दिन में कितना निपटा रहे हैं काम, 9 यूनिट। ठीक है जी, अब मुझे पहुंचना है, 1 मिनट माइक ऑफ कर लो भाई।
2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है, मुझे पूरा काम पहुंचाना है 60 यूनिट तक, तो कैसे भी मुझे 60 के आसपास पहुंचना है। तो अगर देखो मैं 9 6 54 करूं तो 54 यूनिट तक पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं 7 करता तो 7 से गुणा करता तो 7 से गुणा करता तो 9 7 63 होता। ठीक है, 9 7 63, जो कि टोटल काम से ज्यादा हो जाता। मुझे तो 60 ही करवाना है, 63 थोड़ा ना करवाना है। ठीक है, तो मैं 7 का नहीं लूंगा, 6 का लूंगा, गुणा 6 करूंगा, 7 नहीं करूंगा। 54 तक पहुंच गए जी, 54 तक पहुंच गए। यहां पर भी 6 से गुणा किया तो 12 दिन हो गए। तो भैया टोटल 12 डेज तो हो गए, तो 12 को अलग लिख लो। अब और कितने लगेंगे देखो, अब चेक करते जाओ एक एक करके। बोलोगे सर अब जो है, अब ए आएगा दोबारा से अगले दिन, 13वें दिन ए आएगा सर, 13th डे। मैंने बोला बिल्कुल सही। अगर 13th डे ए आएगा सर तो वो 5 यूनिट काम निपटा देगा, बिल्कुल सही, 5 यूनिट काम निपटा देगा। ठीक है, मतलब अभी भी आप कितने यूनिट पे पहुंच गए हो, 59 यूनिट हो गया अभी भी, है ना। टोटल जो हो गया 59 यूनिट हो गया। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 60 यूनिट। तो टोटल हो गया आपका 59 यूनिट। और दिन कितने हो गए टोटल अभी तक, बोले सर 13वां दिन पूरा इस्तेमाल हो गया। 13वां दिन पूरा इस्तेमाल हो गया तो एक दिन और जोड़ लो इसमें, 13 दिन हो गए टोटल अभी तक। ठीक है जी, अब 1 यूनिट काम और निपटाना है। तो भैया ए तो आ चुका है, अब कौन आएगा, 14वें दिन। अब 14वें दिन 14th डे आपका बी आ रहा है। ठीक है, बी को कुल काम कितना करना है, बोले सर बी को कुल काम, अब बचा हुआ काम 1 यूनिट ही करना है। कुल काम उसको करना है 1 यूनिट। एक दिन में कितना करता है, 4, तो 4 नीचे रख दोगे, तो 1/4 इतना दिन खाएगा। मतलब 14 दिन जो है पूरा नहीं लग रहा, 1/4 लग रहा है। तो 14वां दिन, 13 दिन तो पूरे हो गए और 1/4 और, तो 13 सही 1/4 दिन लगेगा। ये आंसर हो गया। एक बार आराम से सोल्यूशन को देख लो फिर बोलो। देखो ना 14वें दिन बी आया है, कितना काम कर रहा है, आराम से देखो पहले सोल्यूशन, सब समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 4 इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। पहले दिन ए आया, 5 यूनिट का काम कर दिया। दूसरे दिन बी आया, 4 यूनिट का काम कर दिया। फिर 5 फिर 4 फिर 5 फिर 4, इस तरीके से काम करवाया जा रहा है। ठीक, तो मैंने बोला इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी डिफिकल्ट। आप 2 2 दिन का हिसाब बना लो, 2 दिन में 9 यूनिट काम, 2 दिन में 9 यूनिट काम, फिर अगले 2 दिनों में 9 यूनिट काम। तो हमें पता चल गया कि हर 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। अब मुझे टोटल काम करवाना है 60 यूनिट। अब मैं कोशिश करूंगा किसी भी तरीके से 60 के आसपास पहुंचने की। कैसे पहुंच सकता हूं, 6 से गुणा करता हूं तो 54 आता है, फिर अगला 7 से गुणा करता है तो 9 7 63, जो कि टोटल काम से ज्यादा हो जाता। तो 60 यूनिट करवाना है, 63 तो नहीं करवाना, तो 7 को मत लो, सिर्फ 6 को लो। तो मैंने 6 गुणा किया है। अगर इधर 6 गुणा किया है तो इधर भी आप 6 से गुणा करिए। ये हो गया 54 यूनिट, ये हो गया 12 दिन। तो अभी तक पूरे 12 दिन खर्च हो चुके हैं। ठीक, और काम हो गया 54 यूनिट। ठीक, अब 13वें दिन ए आएगा और ए एक दिन में 5 यूनिट कर लेता है। तो 13वें दिन ए आया और उसने अपना 5 यूनिट का काम कर दिया। ठीक है, तो टोटल काम अब तक हो गया 59 यूनिट। 54 पहले हो चुका था, 5 वो आके कर गया, 59 यूनिट। ठीक, तो एक दिन और जुड़ गया, तो टोटल अभी तक 13 दिन हो गए। 13 तो पूरे पूरे दिन हो गए। फिर 14वें दिन बी आया। ठीक है, और उसको कितना काम करना है अब,
59 हो चुका है, 60 करना है, यानी कि 1 यूनिट काम करना है, उसे कुल काम करना है 1 यूनिट, तो कुल काम ऊपर रख दिया। एक दिन में कितना कर सकता है 4, तो एक दिन का काम नीचे रख दिया, तो 1/4 दिन लगाएगा इस 1 यूनिट को खत्म करने में। तो पूरा 14वां दिन नहीं लगा रहा है, इस 1 यूनिट को खत्म करने के लिए सिर्फ 1/4 दिन, जो 14वां दिन है उसका 1/4 हिस्सा इस्तेमाल करेगा बस। मतलब सुबह 10, 11, 12 बजे तक काम खत्म करके चला जाएगा घर वो। ठीक, तो 13 दिन तो पूरे हो गए और 1/4 14वां दिन हो गया, तो टोटल समय लगा इतना। क्लियर है भाई? हाँ बिल्कुल। आप लोग कहो तो एक दो और करवाऊं? एक क्वेश्चन और देते। क्वेश्चन है कि ए मान लीजिए 12 दिन लेता है किसी काम को करने में, और बी मान लीजिए 16 दिन लेता है किसी काम को करने में। ठीक, अब सबसे पहला दिन जो आया वो बी आया, ए नहीं बी आया, बी ने स्टार्ट किया काम। ठीक, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, और ऐसे सो ऑन गाड़ी चलती रही। पूछा है अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाए, बताइए। तेरह सही, 2/3। ठीक है, और बताओ। तेरह सही, 3/4। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, वो जैसे व्हाट्सएप मैसेज होते हैं तो उसमें ई करके लिख के देते हैं ना, ई फिर उसके बाद ई फिर उसके बाद ई ऐसे करके लिख देते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं समझा ये ई क्यों कर रहा है ये। चलो भाई करवाऊं। अरे वाह, अच्छा चलो भाई अब सुनो। टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क वही दोनों के पहाड़े में कौन सा आ रहा है, 48 आ रहा है, 48 यूनिट ले लिया। तो ये 4 कर रहा होगा एक दिन में, ये 3 कर रहा होगा एक दिन में। अब स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, पहले दिन बी आ रहा है, पहले दिन बी आ रहा है तो 3 यूनिट काम करके चला जाएगा। अगले दिन फिर ए आया, 4 यूनिट करके नहीं चला जाएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना मुश्किल, तो 2-2 दिन का हिसाब बनाएंगे, 2-2 दिन का हिसाब बनाएंगे, 2 दिन में 7 यूनिट हो जाता है, फिर अगले 2 दिनों में 7 यूनिट हो जाता है, और ऐसे ही अगले 2 दिनों में भी 7 यूनिट। तो हमें पता चला कि 2 दिनों में 7 यूनिट काम हो जाता है।
मुझे जो टोटल काम कराना है वो 48 यूनिट करवाना है, टोटल काम। तो मैं इसके बिल्कुल पास पहुंचना चाहूंगा, ठीक है। तो मैंने देखा यार इसके पास तो 7 7 49 होता है, पर वो तो ज्यादा हो गया काम, इतना तो नहीं करवाना, हमें तो सिर्फ 48 कराना है। तो 7 मत लो, फिर कितना लोगे? 6 लोगे, ठीक है, 6 ले लो भाई। 7 6 42 यूनिट, तो 42 यूनिट हो गया, ठीक। अगर इधर 6 से गुणा किया तो इधर भी 6 से गुणा कर दो, 6 2 12। तो हमारे पास 12 दिन तो आ गए भाई। अब अब कौन आएगा 13वें दिन? कौन आएगा 13वें दिन? बी आएगा, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई थी? बी से, ठीक। तो 13वें दिन बी आया आपका 13th डे। कितना काम कर सकता है एक दिन के अंदर? सर एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है। करना कितना है? करना है अभी भी टोटल उसको, अभी जो टोटल देखा जाए तो हमारे पास अभी भी काम बाकी है 6 यूनिट का, ठीक है भाई, 6 यूनिट का काम बाकी है। तो 13वें दिन भी आया, उसने 3 यूनिट काम करके चला गया वो। अभी भी टोटल काम कितना हो गया? 45 यूनिट, ठीक। तो बी ने 13वां दिन पूरा खा लिया, यानी कि 13वें दिन को जोड़ लो, तो टोटल अभी तक 13वां दिन हो गए। फिर ए आएगा। अब ए आया 14वें दिन, 14th डे। कितना काम करना है उसको? बोले सर 45 हो गया है, 3 और चाहिए सर, 3 यूनिट और काम करना है। बोला बिल्कुल सही है, 3 यूनिट करना है। ये 48 को मैं नीचे लिखता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। तो भाई ए 3 यूनिट करना है। ए को कुल काम कितना करना है? 3 यूनिट। एक दिन में कितना करता है? एक दिन में 4 करता है सर, ठीक। तो टोटल 48 तो हो गया पूरा काम भाई, 45 में 3 जोड़ोगे 48। अब ए उस काम को कितनी देर में कर रहा है ये भी देख लो। कुल काम ए को करना है 3 यूनिट, ऊपर रख दिया। एक दिन में कितना कर सकता है? 4 यूनिट, नीचे रख दिया। तो 3/4 दिन लेगा, मतलब जो 14वां दिन है वो पूरा इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका 3/4 हिस्सा इस्तेमाल करेगा। तो 13 दिन तो हो ही चुके थे, 14वां दिन 3/4 दिन इस्तेमाल। तो ये आंसर हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ डेज लगेंगे आराम से। हाँ, आ गया ना अब सबका? अब भाई ये पोर्शन हो गया खत्म, आपका टाइमर वर्क हो गया खत्म। जितने टाइप थे मैंने सारे टाइप करवा दिए हैं आपको, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें टाइमर वर्क के वो मैंने सारे करवा दिए एक साथ। अब आप लोगों की कोई व्यथा, कोई दुख सवालों को लेके? हाँ पूछ लो बेटा। जी बेटा। हम्म, ये वाला ना। इसमें क्या पोर्शन में दिक्कत हो रही है बताओ? हम्म, हाँ। हम्म, हम्म, अच्छा, देखो पिछले जितने सवाल थे उसमें मोर का इस्तेमाल हो रहा था, इसमें भी मोर का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। मतलब अगर ये दो है, ठीक है, तो ए जो है वो एक मोर है, एक ज्यादा है, तो इसलिए दो में एक जोड़ा गया। वैसे ही इसमें दो में एक जोड़ा गया, पर यहां पे तो मोर बोला ही नहीं है, यहां पे मोर नहीं बोला। अगर बी 5 है तो ए 60% है, मतलब ये 3 ही है, जोड़ने की जरूरत नहीं है इस बार, क्योंकि उसने मोर नहीं बोला है। ठीक है, और बताओ भाई, और किसी को डाउट तो नहीं? किसी को कुछ छोटा मोटा पूछ लो अगर। अगर बोलते हैं ना और दूसरे को नहीं, देखिए कैलकुलेशन सही है, क्या मतलब कॉन्सेप्ट सही है,
पर कैलकुलेशन गड़बड़ है, मैं समझाता हूँ। अगर आपने एक माना, ठीक है, और उसको 50% से बढ़ाना है, तो मतलब एक का 50% कितना होगा? 50% मतलब उसका हाफ। एक का आधा कितना होगा? 0.5। तो एक में 0.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। ठीक है, हाँ, 2 और 3 हो सकता है। जैसे 1 और 1.5 है, वैसे ही 2 और 3 हो सकता है। देखो ऐसे समझाने की जो बता रहा हूँ बात, कि अगर 1 और 1.5 है, या तो 1 और 1.5 ले लो, या दोनों को डबल कर दो, यानी कि इसका डबल 2, 1.5 का डबल 3। अभी भी 50% इंक्रीज रहेगा, अभी भी 50% इंक्रीज रहेगा। 3 गुना कर देते तो भी 50% इंक्रीज रहता, मतलब अगर इसको 3 गुना करते तो ये 3 हो जाता, ये 4.5 हो जाता, अभी भी 50% इंक्रीज ही रहेगा। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि ये चीज़ मैंने वहाँ बताई थी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, उससे आप जल्दी समझ जाओगे। देखो, अगर कोई चीज़ 1 रुपए की है और आप उसे 1.5 रुपए की बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50%। अब अगर आप भले ही 2 टॉफी भी बेचो ना, तो 2 टॉफी 2 रुपए की हो गई, बेच कितने की रहोगे? हो गए 3 रुपए की, तो अभी भी प्रॉफिट 50% ही होगा। अगर 3 टॉफी बेच रहे हो तो 4.5 रुपए की बेचोगे, तो अभी भी प्रॉफिट 50% ही होगा। इसीलिए 50% हो रहा है, क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंटेज होती है वो चाहे एक के लिए हो, 1 टॉफी के लिए हो, 2 टॉफी के लिए हो, 3 टॉफी के लिए हो, सेम होती है। चलो भाई, अ, अंकित है ना बेटा, क्वेश्चन मत सुन लेना किसी और का, है ना। अब जा सकते हैं, यही डाउट तुम्हारा होगा, फिर अलग से कान खाएंगे ना सर हम आपके। हाँ, पूछ लूंगी। मैं खाली बैठा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। तुम्हारे लिए ही तो हूँ मैं, तुम्हारे लिए सांस ले रहा हूँ ऊपर से नीचे। ऊपर वाले ने मुझे पैदा ही इसीलिए किया है कि मुस्कान के जाके सवाल सॉल्व करो नीचे। क्या कर रहे हो यहाँ? बोले बहुत बड़ा काम दे दिया सर जी, मैं जाता हूँ अभी, रुको। मैं बोलूंगा कि सर जी 2-3 चीटी छोड़ सकते हैं उसके ऊपर। बोले हाँ बिंदास। ये है भाई, a-3 होल स्क्वायर, b-4 होल स्क्वायर, c-9 होल स्क्वायर बराबर 0। आपको बताना है कि √a+b+c का मान क्या होगा। ठीक, आई भाई बात समझ में? क्लियर है ना? अब मुझे एक बात कौन सा डिलीट हो गया? यही क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक। अब मुझे ये बताओ, नहीं काफी है, हो गया क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ बेटा, अलजेब्रा की क्लास ली थी तुमने? ऐसे ही ली थी जैसे बोल रहे हो? देखो सुनो, a-3 का होल स्क्वायर, b-4 का होल स्क्वायर, c-9 का होल स्क्वायर, तो मैंने यहां पर बताया था कि मान लो a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, और बराबर 0 दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू कभी नेगेटिव होगी? क्योंकि स्क्वायर है भैया, नेगेटिव होगी? क्या ये वैल्यू कभी नेगेटिव होगी? तीनों ही नहीं होंगी। अब अगर तीनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो क्या जुड़ के कभी शून्य बना सकती हैं? नहीं बनाएंगे। एक ही कंडीशन में बना सकते हैं, अगर ये तीनों 0 के बराबर हो तो। बाकी केस ही नहीं। तो फिर तीनों 0 करने का मतलब है a-3 का होल स्क्वायर 0 कर देना, या कह लो a-3 का होल स्क्वायर 0, a-3 बराबर 0, एक ही बात है। b-4, हाँ, b-4 बराबर 0। वैसे ही c-9 का होल स्क्वायर 0, यानी कि c-9 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 9। अब उसमें डाल लो, तो 7 9 16, और ये 4 आ जाएगा, ये 16 हो गया।
ज्यादा मैं समझाता हूँ, सुनो। कॉन्सेप्ट छोटा सा, एक बात याद रखनी है, कभी गलती नहीं होगी, कंफ्यूजन भी नहीं होगी। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा हुआ है, मतलब इक्वेशन की बात हो रही है, ये इक्वेशन है, प्लस माइनस ये समीकरण है, तब आपका x की वैल्यू प्लस माइनस √16 यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। बट अगर सिर्फ उसने ये पूछा है रूट और ये 16, तो इसमें प्लस माइनस अपनी तरफ से क्यों घुसेड़ रहे हो भाई? यही आंसर है बस, यानी कि 4। ये विक्रेता वाला, हम्म, अच्छा हाँ यार, इस क्वेश्चन को देख के आया, एलिगेशन मिक्सचर नहीं किया ना हमने अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो मजदूरी वाला रह गया ना। चलो ठीक है, वो मजदूरी वाला कल निपटा के क्वेश्चन, वो एक दो सवाल करा दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, वैसे उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, पर फिर भी मैं आप लोगों को कल बता दूंगा, ठीक। मतलब मजदूरी जो होती है ना, जो पैसे होते हैं, वो वर्क के बराबर मान के कर लो आप। जैसे आपसे बोला जाए कि एक दीवार बनानी है, या आपसे बोला जाए कि भाई 1600 रुपये मिलेंगे, बात एक ही है आपके लिए, ठीक है। मतलब 1600 यूनिट आप काम मानो या 1600 रुपये आप काम मानो, एक ही बात होनी चाहिए आपके। चलो फिर भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा कल, और फिर हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर लेंगे। बेटा इसको एलिगेशन मिक्सचर में देखना पड़ेगा। सर उससे पहले एक बार एक बार पिन कर दो ताकि मेरे को पहुंच जाए। अच्छा, 150 कलमों का यही वाला है, ठीक ठीक। भाई इसने बोला है कि 150 कलमों का, मतलब कलम मतलब पेन बोल लेते हैं, ठीक है। 150 पेनों का क्रय मूल्य सीपी, ठीक है, का सीपी या कह लो क्रय मूल्य कुछ निश्चित कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ निश्चित मतलब कुछ निश्चित कितनी है पता नहीं, कुछ पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है, ठीक जी। अब उसने आगे बोला है लाभ 20% है, ऐसा करने पे लाभ प्रॉफिट 20% है, ठीक है। बेचे गए कलमों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेचे गए कलमों की मतलब यही यही पूछा है, ये जो क्वेश्चन मार्क उसने नहीं बताया ना, यही पूछा है। मैं सवाल समझा देता हूँ भाई सबको, सवाल है क्या। सवाल इतना सा है कि 150 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो कुछ, यहां पे लिखा हुआ है सवाल में कुछ, तो कुछ की जगह क्या है पता नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो कुछ पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा करने पे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20%। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 150 पेनों का क्रय मूल्य मैं सीपी मान लिया, एक का, एक पेन का सीपी सीपी के बराबर ले लिया, तो 150 इंटू सीपी हो जाएगा ये। अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो ये एक्स इंटू एसपी हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक जी। अब सीपी और एसपी की रेशियो निकाल लीजिए, इस तरह के सवाल किए हैं ना हमने बहुत। एक्स बड़ा 150, हाँ। अब ये 20%, चलो इसको पूरा कर लेने दो। 20% प्रॉफिट का मतलब जानते हो, 1/5, मतलब ये 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस, एक क्या है, प्रॉफिट,
सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई? अगर 5 रुपए की चीज 1 रुपए बढ़ा के, यानी कि 1 रुपए के फायदे में बेची जा रही है, तो 6 रुपए का सेलिंग प्राइस हो। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो यहां से लिखूं तो बोले सर कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 6, तो ये इसके बराबर लिख दो, 5/6। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लो बस, 5 × 150/6। ठीक, 3 5 ज़ा 2 ज़ा 25 × 125, 125 पेन। और बताओ, इसके अलावा तो अभी कोई नहीं हो रही है पूजा। हाँ, ये डेली हो रही है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, आप अपने काम को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, मतलब जो पढ़ाई का डेली का काम है ना, उसे डेली करिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे पढ़ो डेली। अब आप मुझे एक सीधी सी बात बताओ यार, 1 साल पढ़ोगे ना, 365 दिन पढ़ोगे, 2 घंटे पढ़ लो सिर्फ, कितने घंटे जोड़ते हैं? और 1 महीने में आप 6 6 घंटे जोड़ लो। अब आप आपके पास 40 दिन बचे हैं, आप लोग सब जोर लगा रहे हो, 40 दिनों में कितना उखाड़ पाओगे काम, अगर 6 7 दिन भी करो, 6 7 घंटे भी करोगे तो? और 1 साल में 365 दिन अगर लगातार काम करते हो, चलो 365 में मतलब होली दिवाली सब मना लिया, 350 ले लो, 350 के अगर 2 2 घंटे भी लगाते हो ना, तो 700 घंटे बैठते हैं। कैसे भी आप वो 1 महीने या 40 मिनट में। 40 दिन क्या बोल रहे हैं? 40 दिन बाद पेपर है ना, लगभग लगभग 17 अक्टूबर को, जूनियर एडिट का। पूजा जी करते हैं, ठीक है ना वो। हाँ, यूपी का है। हम्म, तो आप लोग है ना आखिरी टाइम पे जोर लगा रहे हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि बुरी बात नहीं है, करो अच्छे से मेहनत करो, पर आगे जो पेपर आ रहे हैं ना, उनके लिए गलती मत दोहराओ। अब आप लोगों को गलती महसूस हो रही है, इस टाइम पे महसूस हो रही होगी कि यार शायद पहले पढ़ लिया होता ना, तो और ज्यादा अभी हम बहुत अच्छी तैयारी में होते, या और अच्छा कर पा रहे होते। हर बार यही करते हो आप लोग, दिक्कत भी तो यही है, 40 दिन की 50 दिन की पढ़ाई करते हो। हम्म, हाँ, कंटिन्यू चलनी चाहिए, जिसकी पढ़ाई कंटिन्यू चलेगी उसका सिलेक्शन एक ना एक दिन होगा ही होगा, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 1.5 साल लग जाए, पर उसका सिलेक्शन तय है। ठीक है, क्यों घोट के पी जाए, खुद ही सोच लो यार, वो बेटर पोजीशन में होगा। अब आप लोगों की दिक्कत यह है, आप लोग है ना अपने आप को दोष देते हो, लोगों को दोष देते हो, या किस्मत को दोष देते हो। नहीं, सीधी सी बात है भैया, काम करोगे तो उसकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। ये किस्मत और ये सब, ये अलाना फलाना ढिकाना कुछ नहीं होता, मेहनत करोगे फल मिलेगा। ठीक है, किसी भी तरीके से मिलेगा जरूर। चलो चलें, क्या कहते हो? चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है।